श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 1178। परिशिष्ट परिच्छेद 1। केशव के साथ दक्षिणेश्वर मंदिर में श्री रामकृष्ण तथा श्री केशव चंद्र सेन। शनिवार 1 जनवरी 1881 ईस्वी सन। ब्राह्म समाज का माघोत्सव आने वाला है। राम, मनोमोहन आदि अनेक व्यक्ति उपस्थित हैं। ब्राह्म भक्तगण तथा अन्य लोग केशव के आने से पहले ही कालीबाड़ी में आ गए हैं और श्री रामकृष्ण देव के पास बैठे हुए हैं। सभी बेचैन हैं, बार बार दक्षिण की ओर देख रहे हैं कि कब केशव आएंगे, कब केशव जहाज से आकर उतरेंगे। प्रताप, त्रैलोक्य, जय गोपाल सेन आदि अनेक ब्राह्म भक्तों को साथ लेकर केशव चंद्र सेन श्री रामकृष्ण का दर्शन करने के लिए दक्षिणेश्वर के मंदिर में आए। हाथ में 2 बेल फल तथा फूल का एक गुच्छा है। उन्होंने श्री रामकृष्ण के चरण स्पर्श कर उन चीज़ों को उनके पास रख दिया और भूमिष्ठ होकर प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण ने भी भूमिष्ठ होकर प्रति नमस्कार किया। श्री रामकृष्ण आनंद से हंस रहे हैं और केशव के साथ बात कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण केशव के प्रति हंसते हुए, केशव, तुम मुझे चाहते हो, परंतु तुम्हारे चेले लोग मुझे नहीं चाहते। तुम्हारे चेलों से कहा था, आओ हम खंजन मंजन करें, उसके बाद गोविंद आ जाएंगे। केशव के शिष्यों के प्रति, वहाँ देखो जी, तुम्हारे गोविंद आ गए। मैं इतनी देर तक खंजन मंजन कर रहा था, भला आएंगे क्यों नहीं। सभी हंसे। गोविंद का दर्शन सहज नहीं मिलता। कृष्ण लीला में देखा होगा, नारद जब व्याकुल होकर ब्रज में कहते हैं, प्राण हे गोविंद मम जीवन, उस समय गोपालों के साथ श्री कृष्ण आते हैं, पीछे पीछे सखियां और गोपियां। व्याकुल हुए बिना ईश्वर का दर्शन नहीं होता। केशव के प्रति, केशव, तुम कुछ कहो, ये सब तुम्हारी बात सुनना चाहते हैं। केशव विनीत भाव से हंसते हुए, यहाँ पर बात करना लुहार के पास सुई बेचने की चेष्टा करने जैसा होगा। श्री रामकृष्ण हंसते हुए, बात क्या है जानते हो? भक्तों का स्वभाव गांजा पीने वालों जैसा है। तुमने एक बार गांजे की चीलम लेकर दम लगाया और मैंने भी एक बार लगाया। सभी हंसे। दिन के 4 बजे का समय है। कालीबाड़ी के नौबत खाने का वाद्य सुनाई दे रहा है। श्री रामकृष्ण केशव के प्रति, देखा कैसा सुंदर वाद्य है, लेकिन एक आदमी केवल एक राग पो निकाल रहा है और दूसरा अनेक सुरों की लहर उठाकर कितनी ही राग रागिनियां निकाल रहा है। मेरा भी वही भाव है। मेरे 7 सुराख रहते हुए फिर मैं क्यों केवल पो निकालूं, क्यों केवल सोहम सोहम करूं। मैं 7 सुराखों से अनेक प्रकार की राग रागिनियां बजाऊंगा। केवल ब्रह्म ब्रह्म ही क्यों करूं। शांत, दास्य, वात्सल्य, सख्य, मधुर सभी भावों से उन्हें पुकारूंगा, आनंद करूंगा, विलास करूंगा। केशव अवाक होकर इन बातों को सुन रहे हैं और कह रहे हैं, ज्ञान और भक्ति की इस प्रकार अद्भुत और सुंदर व्याख्या मैंने कभी नहीं सुनी। केशव श्री रामकृष्ण के प्रति, आप कितने दिन इस प्रकार गुप्त रूप में रहेंगे? धीरे धीरे यहाँ पर लोगों का मेला लग जाएगा। श्री रामकृष्ण, तुम्हारी यहाँ कैसी बात है? मैं खाता पीता रहता हूँ और उनका नाम लेता हूँ। लोगों का मेला लगना मैं नहीं जानता। हनुमान जी ने कहा था, मैं वार, तिथि, नक्षत्र यहाँ सब कुछ नहीं जानता, केवल एक राम का चिंतन करता हूँ। केशव, अच्छा, मैं लोगों का मेला लगाऊंगा, परंतु आपके यहाँ सभी को आना पड़ेगा। श्री रामकृष्ण, मैं सभी के चरणों की धूली हूँ। जो दया करके आएंगे वे आवे। केशव, आप जो भी कहें, आपका आगमन व्यर्थ न होगा। ईश्वर दर्शन का उपाय।
इधर कीर्तन का आयोजन हो रहा है। अनेक भक्त जुट गए हैं। पंचवटी से कीर्तन का दल दक्षिण की ओर आ रहा है। हृदय शहनाई बजा रहा है। गोपीदास मृदंग तथा अन्य दो व्यक्ति करताल बजा रहे हैं। श्री रामकृष्ण गाना गाने लगे। संगीत, भावार्थ। रे मन, यदि सुख से रहना चाहता है तो हरि का नाम ले। हरि नाम के गुण से सुख से रहेगा, वैकुंठ में जाएगा, सदा मोक्ष फल प्राप्त करेगा। जिस नाम का जप शिवजी पंचमुखों से करते हैं, आज तुझे वही हरि नाम दूंगा। श्री रामकृष्ण सिंह बल से नृत्य कर रहे हैं। अब समाधि मग्न हो गए। समाधि भंग होने के बाद कमरे में बैठे हैं। केशव आदि के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण, सभी पथों से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। जैसे तुम में से कोई गाड़ी पर, कोई नौका पर, कोई जहाज पर सवार होकर और कोई पैदल आया है। जिसकी जिसमें सुविधा और जिसकी जैसी प्रकृति है, वह उसी के अनुसार आया है। उद्देश्य एक ही है। कोई पहले आया, कोई बाद में। उपाधि जितनी दूर रहेगी, उतना ही वे निकट अनुभूत होंगे। ऊंचे ढेर पर वर्षा का जल नहीं इकट्ठा होता, नीची जमीन में होता है। इसी प्रकार जहाँ अहंकार है, वहाँ पर उनका दया रूपी जल नहीं जमता। उनके पास दीन भाव ही अच्छा है। बहुत सावधान रहना चाहिए। यहाँ तक कि वस्त्र से भी अहंकार होता है। दिल्ली के रोगी को देखा, काली किनार वाली धोती पहनी है और साथ ही निधु बाबू की गजल गा रहा है। किसी ने बूट पहना नहीं कि मुंह से अंग्रेजी बोली निकलने लगती है। यदि कोई छोटा आधार हो तो गेरुआ वस्त्र पहनने से अहंकार होता है। उसके प्रति सम्मान प्रदर्शन करने में जरा सी त्रुटि होने पर उसे क्रोध, अभिमान होता है। व्याकुल हुए बिना उनका दर्शन नहीं किया जा सकता। यहाँ व्याकुलता भोग का अंत हुए बिना नहीं होती। जो लोग कामिनी कांचन के बीच में हैं, जिनके भोग का अंत नहीं हुआ, उनमें व्याकुलता नहीं आती। कामारपुकुर में जब मैं था, हृदय का 4-5 वर्ष का लड़का सारा दिन मेरे पास रहता था। मेरे सामने इधर उधर खेला करता था, एक तरह से भूला रहता था। पर ज्यों ही संध्या होती वहां कहने लगता, माँ के पास जाऊंगा। मैं कितना कहता, कबूतर दूंगा, आदि आदि अनेक तरह से समझाता, पर वह भूलता न था। रो रो कर कहता था, माँ के पास जाऊंगा। खेल खिलौना कुछ भी उसे अच्छा नहीं लगता था। मैं उसकी दशा देखकर रोता था। यही है बालक की तरह ईश्वर के लिए रोना, यही है व्याकुलता। फिर खेल, खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। यह व्याकुलता तथा उनके लिए रोना भोग के क्षय होने पर होता है। सब लोग विस्मित होकर इन बातों को सुन रहे हैं। सायंकाल हो गई है। बत्ती वाला बत्ती जलाकर चला गया। केशव आदि ब्राह्म भक्तगण जलपान करके जाएंगे। जलपान का आयोजन हो रहा है। केशव हंसते हुए, आज भी क्या लाई मुरमुरा है। श्री रामकृष्ण हंसते हुए, हृदय जानता है। पत्तल बिछाए गए। पहले लाई मुरमुरा, उसके बाद पूड़ी और उसके बाद तरकारी। सभी हंसते हैं। सब समाप्त होते होते रात के 10 बज गए। श्री रामकृष्ण पंचवटी के नीचे ब्राह्म भक्तों के साथ फिर बातचीत कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण हंसते हुए केशव के प्रति, ईश्वर को प्राप्त करने के बाद गृहस्थी में भली भांति रहा जा सकता है। बूढ़ी ढाई को पहले छू लो और फिर खेल करो। ईश्वर प्राप्ति के बाद भक्त निर्लिप्त हो जाता है, जैसे कीचड़ की मछली। कीचड़ के बीच में रहकर भी उसके बदन पर कीच नहीं लगता। लगभग 11 बजे रात का समय हुआ। सभी जाने की तैयारी में हैं। प्रताप ने कहा, आज रात को यहीं पर रह जाना ठीक होगा। श्री रामकृष्ण केशव से कह रहे हैं, आज यही रहो ना। केशव हंसते हुए, कामकाज है, जाना होगा।
श्री रामकृष्ण। क्यों जी, तुम्हें क्या मछली की टोकरी की गंध न होने से नींद नहीं आएगी? एक मछली वाली रात को एक बागवान के घर अतिथि बनी थी। उसे फूल वाले कमरे में सुलाया गया, पर उसे नींद न आई। वहां करवटें बदल रही थी। उसे देख बागवान की स्त्री ने आकर कहा, क्यों रे, सो क्यों नहीं रही हो? मछली वाली बोली, क्या जानू बहन, शायद फूलों की गंध से नींद नहीं आ रही है। क्या तुम जरा मछली की टोकरी मंगा सकती हो? तब मछली वाली मछली की टोकरी पर जल छिड़क कर उसकी गंध सूंघती सो गई। सभी हंसे। विदा के समय केशव ने श्री रामकृष्ण के चरणों में अपने द्वारा चढ़ाए हुए पुष्पों में से एक गुच्छा लिया और भूमि पर माथा लगाकर श्री रामकृष्ण को प्रणाम करके भक्तों के साथ कहने लगे, विधान की जय हो। केशव ब्राह्म भक्त जय गोपाल सेन की गाड़ी में बैठे। वे कलकत्ता जाएंगे।